नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कई नारे सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगाती आई है, लेकिन शिक्षा का सच कुछ और ही नजर आता है। यूपी में सरकारी स्कूलों के हाल इतने बदतर हैं कि अगर कोई मजबूरी ना हो तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेगा, जबकि सरकारी स्कूल शिक्षा क्षेत्र में सालाना करोड़ों खर्च होते हैं। शिक्षा सुधार के लिए सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन शिक्षा के स्तर में कोई सुधार अब तक नजर नहीं आ रहा है। स्कूल की इमारतें जर्जर है और जर्जर है शिक्षा का स्तर। तो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भले ही लाख रणनीति और योजना बनाने की बात कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीर दिखाई देती है वो डरा देने वाली है। जिन नौनिहालों के हाथों में देश का भविष्य है, उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्कूलों में खराब बुनियादी सुविधाओं के बीच बच्चों को निम्न स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। अब यकीन नहीं होता तो चलिए उन्नाव लिए चलते हैं, देखिए कि यहाँ शिक्षा के साथ कैसे मजाक किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सर, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते हो? देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हो? मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते हो? सुना आपने, ये है उन्नाव में शिक्षा का स्तर। यहाँ पढ़ाई का क्या स्तर है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों को देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपने सूबे के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं छात्रों को ये बुनियादी बातें पता नहीं, इनके जैसे और भी हैं। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? राष्ट्रपति का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दरअसल लगभग पूरे क्लास का ही यह हाल है। ये बच्चे हैं उन्नाव के मसवासी स्थित प्राथमिक विद्यालय के, जहां बच्चों को पढ़ाने का दावा किया जाता है, लेकिन बच्चों के सामान्य ज्ञान को जब हमने जांचा तो हमें बहुत निराशा हाथ लगी। हालांकि इसमें गलती इन बच्चों की भी नहीं है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। टीचर पढ़ाकर अपना दायित्व पूरा कर देते हैं, भले ही बच्चे कुछ समझे या नहीं। वहीं स्कूल का भवन भी स्कूल की शिक्षा के स्तर की तरह ही जर्जर है। स्कूल की छत का प्लास्टर पूरी तरह से झड़ चुका है। कब नीचे पढ़ रहे बच्चों पर ये गिर पड़े कहा नहीं जा सकता। हालांकि हालात से मुकाबला करने के लिए यहां भी जुगाड़ तकनीक का सहारा लिया गया है। प्रधान शिक्षिका ने पिछले साल छत को नीचे गिरने से रोकने के लिए बल्लियों के सहारे इसे टिका दिया। स्कूल की दुर्दशा की शिकायत प्रधान शिक्षिका ने कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अब तक किसी ने भी जान पर खेलकर पढ़ रहे बच्चों की सुध नहीं दी। हमने बीआरसी में 2 बार लिखित दिया कि हमारा विद्यालय जर्जर हो चुका है, बच्चों को बैठने की बहुत दिक्कत हो रही है, अतः इन दोनों विद्यालयों के दोनों कमरे बनवाए जाएं। और पहले तो 1 टीचर थी, अब 2 टीचर आ चुकी हैं, संख्या 170 की है। यहाँ कम से कम 5 टीचर की जरूरत है। इससे पानी हमेशा नमकीन और पीला आता है, जो कि न खाना बनाने लायक है न बच्चों को पीने लायक है। और इस पानी पीने से जो है बच्चों की समस्या और बढ़ जा रही है। कभी बीमार आते हैं, किसी को लैट्रिन आने लगती है, कभी कुछ होने लगता है। सब बच्चे अपने अपने पानी भर के घर से लाते हैं। सख्त मैं मना की हूँ कि हाथ भले धो ले, प्लेट भले धो ले, लेकिन पानी कोई नहीं पिएगा। स्कूल में पीने के लिए स्वच्छ पानी का भी इंतजाम नहीं। हैंडपंप से निकलने वाले दूषित पानी पीकर अब तक कई बच्चे बीमार हो चुके हैं। यहाँ पे 3 विद्यालयों का भवन ना बस चूरा है, जिससे क्या होता है बारिश के मौसम में पानी बढ़ जाता है तो बच्चों को बैठाने में समस्या आती है। जबकि हमारे पीछे विद्यालय के भवन बने हुए हैं कमरे, चाहे तो वहाँ विद्यालय लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े कीड़े मकोड़े। 2 दिन मैंने लगाई वहाँ विद्यालय कक्षाएं, तो इतने बड़े बड़े खरगजूर है वहाँ आ गए, तो बच्चे एकदम छोटे बच्चे डरते हैं थोड़ा। पानी की समस्या, यहाँ का पानी थोड़ा पानी ही खराब है, वो पीने योग्य है ही नहीं। इस स्कूल में शौचालय का भी बुरा हाल है। गंदगी की वजह से इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है। ऐसे में यहाँ छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें सदर तहसील के दवारा कला स्थित स्कूल की, तो इस स्कूल का हाल भी बुरा है। साफ सफाई तो दूर की बात है, लोगों ने
स्कूल कैंपस को ही कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। गांव वाले अपने घरों के कूड़े और गोबर को स्कूल में फेंक रहे हैं, वहीं सीवर के ढक्कन तक खुले पड़े हैं, जो एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। स्कूल की इस दुर्दशा के लिए स्कूल यहां के ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आरोप है कि ग्राम प्रधान के घर वालों ने ही स्कूल को कूड़ेदान बना दिया है। अब उनकी देखकर दूसरे लोग भी अपना कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं। प्रधान जी को कहा जाता है, बेचारे कहते हमसे बस में नहीं है, बाकी ये तोड़ फोड़ भी कही जाती है, बस एक ही उनका शब्द है कि हमारे बस में नहीं है। मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। टैंक खुला हुआ पड़ा है, टैंक खुला पड़ा हुआ है, गांव के ही बच्चों ने, हम लोग चले गए तब खुला हुआ है। उन्नाव के बरहदा के उच्च प्राथमिक स्कूल का भी बुरा हाल है। स्कूल के गेट पर ही पानी भरा पड़ा है और बच्चों और शिक्षकों को इस दरिया में डूबकर शिक्षा का अलख जलाना पड़ता है। तो निकलना यहाँ से बड़ा मुश्किल हो गया, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। क्या स्वास्थ्य टीम कभी यहाँ परीक्षण के लिए आई है? जी इस बार तो नहीं आई है, इस साल 16 में आई। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ के दीनदयाल इंटर कॉलेज का भी है। स्कूल के गेट पर पानी और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है। आलम यह है कि उन्नाव में स्कूलों में जहाँ पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं, वहीं उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी परेशान हैं। कहीं कहीं एक आधे विद्यालय जैसे घूरामाव जैसे हमारा विद्यालय है, तो वहाँ पानी भर जाता है जहाँ पर मिट्टी डालने की आवश्यकता है। यही बाकी और तो सरकार ने काफ़ी कुछ हमारे कर रही है, यही समस्याएं हैं। लेकिन एक अगर समस्या हमारी ये शिक्षकों वाली व्यवस्था सुधर जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो जितनी सुचारू रूप से चल रही है वो इस समय हमारी व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। मेन एक ही खास समस्या है, बाकी बाउंड्री वाल की है, बाउंड्री वाल से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। पूरा उन्नाव जिला शिक्षा के मामले में सरकारी मदद की बाट जो रहा है। कहने को सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को शिक्षा देने के लिए अभियान पर लगी है, लेकिन उन्नाव के स्कूलों का बुरा हाल है। ऐसे में कैसे पढ़ेगा उन्नाव का बच्चा और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सत्यम बाजपेयी, एपीएन उन्नाव। अब सरकार का स्लोगन है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन देवरिया में ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? देवरिया के इस स्कूल को देखकर यही कहेगा हर कोई कि जर्जर हाल स्कूल को कबाड़ खाना बना दिया गया है। यहाँ का शिक्षा का स्तर भी कबाड़ की तरह ही नजर आता है। ये है देवरिया के रानी घाटा का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ देश के नौनिहालों को पढ़ा लिखाकर इनके भविष्य को संवारने का दावा किया जाता है। आज ऐसे स्कूल के शिक्षा स्तर की तहकीकात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं इस स्कूल का हाल, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या सचमुच यहाँ पढ़ लिखकर हमारे देश के बच्चे देश को संवारने में अपना योगदान देने लायक बन पाएंगे। सबसे पहले बात इस स्कूल के भवन की करते हैं। स्कूल बेहद जर्जर हालत में है। स्कूल के बरामदे से शुरू करें तो आप देख सकते हैं यहाँ की फर्श किस कदर टूटी हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ फर्श ठीक नजर आए। स्कूल के क्लास में जब आप घुसेंगे तो यकीन मानिए आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी स्कूल के क्लासरूम में हैं। क्लासरूम पूरी तरह से जर्जर हालत में है। अब इस क्लासरूम में बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती होगी, ये समझ से परे है। ये क्या, क्लासरूम में तो बेंच और डेस्क होती है, लेकिन यहाँ तो बिस्तर लगा हुआ है। पड़ गए ना हैरत में। इस स्कूल के क्लासरूम में किसी ने कब्जा कर अपना आशियाना बना लिया है और स्कूल प्रशासन को इसकी परवाह भी नहीं। कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। जिस देश और समाज ने विज्ञान में तरक्की की, उसी का विकास हुआ है। यही वजह है हमारे बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था हुई। तो चलिए अब आपको इस स्कूल के विज्ञान भवन में ले चलते हैं। ये कैसा विज्ञान भवन? ना तो कोई विज्ञान यंत्र और ना ही कोई प्रयोगशाला। ये तो स्कूल का कबाड़ खाना बना हुआ है। विज्ञान भवन को स्टोर रूम बनाकर कबाड़ से भर दिया गया है। यानी इस स्कूल में विज्ञान के प्रति क्या नजरिया है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। क्लास की हालत इतनी खराब है कि बच्चे क्लास में नहीं, बाहर कैंपस में नजर आते हैं। लेकिन स्कूल कैंपस भी सुरक्षित नहीं है। स्कूल की बाउंड्री टूटी पड़ी है। ऐसे में कोई भी बिना रोक टोक यहां घुस सकता है।
चलिए अब आपको पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का इस स्कूल में कैसे पालन किया जाता है ये भी दिखाते हैं। पीएम मोदी शौचालय बनाने की जोर शोर से वकालत कर रहे हैं। भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी स्वच्छता अभियान चलाकर आम जनता को शौचालय प्रयोग के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इस स्कूल में भी शौचालय बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि इसका होना और ना होना एक समान। शौचालय की हालत इतनी खराब है कि कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खासकर यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं और यहाँ काम करने वाली 4 शिक्षिकाएं तो बेहद परेशान हैं। वहीं शिक्षा सत्र शुरू होने के बावजूद यहाँ बच्चों को ड्रेस वितरित नहीं किए गए हैं। ऐसे में नए सत्र में एडमिशन लेने वाले बच्चे बिना स्कूल ड्रेस के स्कूल आ रहे हैं। तो ये बात हुई स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की। अब आपको बताते हैं यहाँ शिक्षा का हाल। शिक्षा के स्तर की रियलिटी टेस्ट के लिए हमने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से कुछ बुनियादी सवाल किए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे प्रधानमंत्री और अपने स्कूल के प्रिंसिपल तक का नाम नहीं जानते। ड्रेस नहीं मिला है तो ड्रेस पहन क्यों नहीं आती? कहाँ आज खाने को क्या मिला है? चावल दाल बन रहा है। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री का नाम पूछ। मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। तुम्हारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मेरा नाम पूछ रही है, बच्ची है ना, हड़बड़ा गई। हाँ। स्कूल के जर्जर हालात और यहाँ के शिक्षा स्तर के बारे में जब हमने देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने मामले की जांच कराकर जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। औचक जांच करा लेते हैं, अगर कोई अतिक्रमण होगा तत्काल इसको हटवा देंगे, जल्दी आपको परिणाम दिख जाएगा। दूसरा, बच्चों की ड्रेस की जहाँ तक बात है, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करके इसको सिर्फ समय से बताने के लिए डिस्कस कर देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, ये सब बच्चे वहाँ की महिला अध्यापकों ने सब बताया कि वहाँ शौचालय व्यवस्था पड़े। इसको हम ग्राम प्रधान से बात करके शौचालय अगर खराब है तो इसको ठीक करेंगे। ये महज एक स्कूल नहीं बल्कि ये तस्वीर है यूपी की शिक्षा व्यवस्था की। ये गवाह है हमारी सरकारों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीरता की। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसे हालात में हमारे नौनिहालों की शिक्षा दीक्षा होगी तो पढ़ लिख कर देश के विकास में योगदान देने वाला भविष्य कैसे तैयार होगा। PS मणि, APN, देवरिया। अब कानपुर के जिस स्कूल में आजादी की लड़ाई के वक्त महात्मा गांधी ने एक रात को अपना बसेरा बनाया था, वो ऐतिहासिक स्कूल आज अपने हाल पर रो रहा है। महात्मा गांधी की वजह से जिस स्कूल को सुर्खियां मिली, वही स्कूल आज अपनी जर्जर हाल की वजह से सुर्खियों में है। ये महात्मा गांधी गोपीनाथ इंटर कॉलेज है। इस स्कूल का नाम महात्मा गांधी इसलिए रखा गया क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने कानपुर प्रवास के दौरान इस स्कूल में एक रात बिताई थी। इस ऐतिहासिक स्कूल का हाल आज बेहद खस्ता है। इस स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। बरसात के दिनों में तो स्कूल का हाल और भी बुरा हो जाता है। छत से पानी इस तरह टपकता है मानो कोई झरना लगा हुआ हो। दरअसल बरसात में पूरा स्कूल ही दरिया बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ पाते। अब जरा इस स्कूल के साइंस लैब को देखिए। ऐसा लगता है कि सालों से इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ हो। स्कूल कैंपस में गंदगी का अंबार है। आवारा जानवर हर वक्त स्कूल मैदान में धमाचौकड़ी मचाते हैं। स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। महज एक हैंडपंप लगा है, वो भी कई सालों से खराब है। स्कूल में बिजली भी नहीं है। इस पंखे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इस स्कूल में एक भी शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों और टीचरों को काफी दिक्कतें होती हैं। लाइट व्यवस्था नहीं है यहाँ पे उस साइड में।
और यहाँ पे वहाँ पे गेट ले गए, क्या कोई तोड़ के ले गया है, तो गेट भी नहीं लगता, गाय सब अंदर आ जाती है। ड्रेस नहीं मिली मिली है, पहने नहीं, आ जाए ना तो आज मिली है, कल नहीं थे। पंखा नहीं लगा है, गर्मी लगती है। पानी आता है? पानी पीने को रहता है? हाँ पीते हैं। सफाई कैसी है? सफाई भी ठीक है। बाथरूम जाते बाथरूम साफ रहता है? हाँ। पंखा लाइट सब व्यवस्था है? नहीं, प्राइमरी में है और जूनियर में नहीं है। तो पानी की व्यवस्था कैसी है? सही है। पानी पीने को अच्छा आता है? हाँ अच्छा आता है। पानी जब पीने जाते हो नल में तो वहाँ गंदगी रहती है? हाँ थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन वो साफ कर जाते हैं। बाथरूम की क्या व्यवस्था है? बाथरूम साफ रहता है? हाँ साफ रहते हैं, एक हफ्ते में आ जाते हैं साफ करने के लिए। यहाँ की स्थिति ये है कि पूरी भवन में ऊपर से छोटे छोटे ईंटों के रोड़े गिरते हैं। हम लोग किसी तरह से बरामदे में बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। प्रवेश के लिए हम लोग गर्मियों में छात्रों को अभिभावकों से मिलते हैं, उनका प्रवेश कराते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है, यहाँ की बिल्डिंग की दशा देख करके और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनकी स्थिति देख करके बच्चे यहाँ चले जाते हैं। पानी के लिए एक यहाँ हैंड पाइप था, वो भी कई महीनों से खराब पड़ा है। पानी के लिए बच्चों को बाहर से व्यवस्था करनी पड़ती है। कानपुर में शिक्षा के सच की दूसरी तस्वीर है मसवानपुर इलाके में बना प्राथमिक स्कूल। इस स्कूल में गंदगी का अंबार है। स्कूल में जाने का एक गेट है जो कि टूटा हुआ है। इस वजह से आवारा जानवर अंदर घुसकर गंदगी फैलाते हैं। कहने को तो यहाँ शौचालय है, लेकिन साफ सफाई का घोर अभाव है। सुविधाएं बहुत कम है सर। क्या नहीं है सर? बिजली नहीं है, लैटरिन नहीं है और पानी नहीं है, और भी सर जी कौन। अच्छा, खाना आता है? मिड डे मील? मिड डे मील मिलता है सर। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है सर? टूटी है सर। अच्छा, बरसात होती तो टपकती है ये? यस सर। क्या खराब हो जाता है टपकती तो? टपकती तो पानी गिरता है सर, सीटें गली होती हैं। कानपुर जैसे महानगर में शिक्षा का ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं। दरअसल स्कूल की ये तस्वीर बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। शिवा शर्मा, ABN, कानपुर। उत्तर प्रदेश में नई सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों के ड्रेस बदल दी गए। अब खाकी की जगह गुलाबी लाइन वाली शर्ट और कत्थई पैंट ने ले ली है। बच्चों को ड्रेस सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार को उपलब्ध कराने थे, जिसके लिए सरकार ने स्कूलों को धनराशि भी आवंटित कर दी है। बावजूद इसके अब तक बच्चों को नया ड्रेस नहीं मिल पाया है। ये है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महमूरगंज का आदर्श प्राथमिक विद्यालय। नाम के मुताबिक स्कूल का भवन और रखरखाव अच्छा है। क्लास में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे क्लासरूम की व्यवस्था है। बच्चों के बैठने के लिए बेहतर बेंच और डेस्क है। टीचर बच्चों को मन लगाकर पढ़ा भी रही हैं। यहाँ तक कि मिड डे मील के लिए खाना बनाने की भी व्यवस्था अच्छी है। देखने में सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, लेकिन जरा बच्चों के ड्रेस पर गौर फरमाइए। खाकी पैंट और खाकी शर्ट, यही रंग लड़कियों के लिए भी है। ये ड्रेस बीते साल से स्कूलों में चल रहा था, लेकिन सूबे में निजाम बदला तो नए सत्र में ड्रेस भी बदल दिए गए। खाकी की जगह गुलाबी धारीदार शर्ट और कत्थई पैंट हो गई। लेकिन यहाँ तो बच्चे आज भी पुरानी ड्रेस में ही नजर आ रहे हैं। अभी तक बच्चों को नई ड्रेस नहीं मिल पाई है। इस बार ड्रेस योगी सरकार की ओर से जो आया है उसमें पिंक चेक्स है ऊपर और नीचे ब्राउन कलर के पैंट्स और स्कर्ट दिए गए हैं। लेकिन अभी तक वो ड्रेस आया नहीं, क्यों? क्या वजह है? उसकी वजह क्या देखते हैं? कोटेशन देने वाली संस्थाएं जो हमारे कोटेशन दी थी तो वो नाप लेके गई हैं। उनका कहना है कि ड्रेस कपड़े नहीं है उनके पास ड्रेस के लिए अभी पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण वो लोग ड्रेस अभी दे नहीं पा रहे हैं। और 1-2 दिन में उन्होंने कहा है, मैंने फ़ोन किया था कि वो पहुंचा जाएंगे। नई ड्रेस नहीं मिल पाने की वजह से बच्चे पुराने ड्रेस में ही स्कूल आ रहे हैं, जबकि शासन का आदेश था कि 15 जुलाई तक यूनिफॉर्म बांट दी जाए। इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंध समिति को दे दी गई, जिसे स्वयं सहायता समूह के जरिए यूनिफॉर्म को सिलवाना था।
लेकिन तकरीबन 2,26,000 बच्चों के ड्रेस सिलकर देने में स्वयं सहायता समूह ने हाथ खड़े कर दिए। इधर स्कूल मैनेजिंग कमेटी ने निजी फर्मों के दुकानदारों से संपर्क किया, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि एक ड्रेस की कीमत 200 रुपए है, जो दुकानदारों को कम लग रही है। साथ ही उस पर जीएसटी के बाद बाजार में कपड़ा भी नहीं आ पा रहा है, लिहाजा निजी दुकानदार भी लाचार ही नजर आ रहे हैं। पहले कपड़ों पर जीएसटी नहीं था, तो कोई भी व्यापारी अपना फटाफट माल भेज देता था, तुरंत आप फोन पर ऑर्डर लिखाई, सवेरे माल निकल जाता था। अब जीएसटी लगने से उसको भी लगता है कि रास्ते में हमारा माल पकड़ा जाएगा, कुछ भी होगा, तो जल्दी व्यापारी आपके जो है मुंबई से, कलकत्ते से, वहाँ से माल भेज नहीं रहे, क्योंकि वो चाहते पूरी प्रक्रिया हम समझ लें, उसको सही ढंग से कर लें। टैक्स तो जो लगा सरकार ने लगाया वो तो देना ही पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत अभी कोई आदमी तैयार नहीं है उस प्रक्रिया के तहत उसको करने को। गौरतलब है कि सिर्फ बनारस में 1,588 स्कूल हैं, जिनमें 2,26,000 बच्चों को सरकार निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा आदि देती है। नया स्कूल बैग भी अभी पूरा नहीं मिल पाया है। नए ड्रेस के लिए संस्थान जून से ही सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन जुलाई में जीएसटी लगने से नया माल बाजार में नहीं आ रहा है, इसीलिए वे भी निष्क्रिय है। जिले के शिक्षा अधिकारी भी कपड़े की कमी को वजह मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि समस्या को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। देखिए, इस बार जनपद वाराणसी में एक नया मॉडल जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने अपनाया है। इसमें डीसी एनआरएलएम के यहाँ जो भी स्वयं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह सिलाई कढ़ाई के में प्रशिक्षण प्राप्त हैं और रजिस्टर्ड हैं, हम लोगों ने शासनादेश के अनुरूप उन महिलाओं को कपड़ों को सिलाई के लिए दिया गया है कि उन्हीं के द्वारा सिला जाए। कुछ कपड़ों की कमी अगर है तो हम लोग उसको सर्च करके ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को यूनिफॉर्म मिल जाए। कपड़े को सर्च करके विभिन्न तरीके जो भी हम अपना सकते हैं यूनिफॉर्म टाइमली उपलब्ध कराने के लिए हम लोग अपना रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ड्रेस के बिना नए सत्र में भी बच्चों को आकर्षक ड्रेस की जगह पुराने खाकी ड्रेस से ही काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना होगा, वरना ड्रेस को बदलने के पीछे सरकार का जो नजरिया था वो महज दिखावा न बन जाए। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। फिलहाल के लिए एपीएन स्पेशल में केवल इतना ही, लेकिन एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।